नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्जाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में, जिसे हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की सीरीज़। तो चलिए गाइज, शुभारंभ करते हैं 20 मार्च 2023 का करंट अफेयर। तो चलिए गाइज, वो इस बॉक डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है 20 मार्च की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना विलम्ब करें हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में चैट जीपीटी बहुत चर्चा में रहा है गाइज ये विषय के प्रतिद्वंदी फाकलैंड एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके अबू धाबी, ऑप्शन सेकंड है सिंगापुर, ऑप्शन थर्ड है नेपाल, ऑप्शन फोर्थ है सूरत। तो गाइज, अगर कहीं हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। द टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट अबू धाबी यूएई ने फाकलैंड एलएलएम लॉन्च किया है, जो 40 बिलियन मापदंडों वाला एक बड़ा भाषा मॉडल एलएलएम है। तो ये कौन सा 40 बिलियन मापदंडों वाला एक बड़ा भाषा मॉडल है, जिसे 1 ट्रिलियन टोकन पर प्रशिक्षित किया गया है। एआई और डिजिटल साइंस रिसर्च सेंटर के एआई क्रॉस सेंटर यूनिट द्वारा से बनाया गया है। मॉडल GPT-3 से बेहतर प्रदर्शन करता है और इसके लिए केवल 75% परीक्षण गणना की आवश्यकता होती है। तो गाइज, ये जो हाल ही में जो चर्चा का विषय रहा है चैट जीपीटी, तो ये फाकलैंड कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो अबू धाबी यूएई में किया गया है। तो चैट जीपीटी क्या है, तो ये यानी आप जैसे गूगल इंजन है, सेम उसी प्रकार का है चैट जीपीटी। आप जो भी यानी सर्च करेंगे, ये उसका प्रॉपर यानी करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कराएगा। इक्वल टू गूगल में अगर आप सर्च करते हैं तो आपको एक आंसर के 100 विकल्प आपको मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको एक ही करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये है चैट जीपीटी, जो अभी बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अबू धाबी यूएई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऑप्शन है रूस, ऑप्शन सेकंड है अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है भारत, ऑप्शन फोर्थ है नेपाल। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीजे ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने रूस यूक्रेन युद्ध में हुए बच्चों के अधिकार के हनन के लिए रूस के राष्ट्रपति और साथ ही वहां के आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी के पास राज्य के प्रमुखों को गिरफ्तार करने या उन पर परीक्षण ट्रायल के लिए भी की कोई शक्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है 1 जुलाई 2002 को रोम संधि के तहत अस्तित्व में आया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हैग नीदरलैंड में है। तो अभी इन्होंने किसके खिलाफ वारंट जारी करा है, तो जो रूस के प्रधानमंत्री हैं रसिया के व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ जारी करा। और क्यों जारी करा है, तो ये बहुत महीनों से चल रहा है रसिया यूक्रेन युद्ध, उनके खिलाफ मैंने इसके तहत जारी किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में धूम्रपान कानून के लिए किस शहर को स्वच्छ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन सेकंड है दिल्ली, ऑप्शन थर्ड है मुंबई, ऑप्शन फोर्थ है बेंगलुरु। तो चलिए गाइस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, क्या है इसका राइट आंसर। तो बेंगलोर दुनिया के उन 5 शहरों में शुमार है जिन्होंने गैर संक्रामक रोग एनसीडी और दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में अपनी उपलब्धियों को लेकर वैश्विक स्तर पर पहचान कायम की है। उसने तंबाकू यानी बेंगलोर ने तंबाकू नियंत्रण के अपने प्रयासों को लेकर WHO समर्पित एक पहल के तहत करीब 1.25 करोड़ रुपए यानी 1.5 लाख डॉलर का इनाम भी जीता है। तो ये 5 शहरों में शुमार हो गया है। और जो सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है वो इंदौर ने जीता है 6वीं बार। तो याद रखिएगा आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन सेकंड है विवेक चंद्र, ऑप्शन थर्ड है मनीष तिवारी, ऑप्शन फोर्थ है कोमल पटेल। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने शनिवार को सागर परिक्रमा के 4थे चरण की सराहना की है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषणा की है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 4था चरण 18 मार्च से शुरू होगा और 29 मार्च को समाप्त होगा। तो आने गाइज ये ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये न्यूज़ आई है।
तो जैसा कि बात हो रही है यहाँ पे सागरमाला की, तो ये इसका जो पहला संस्करण था तो 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से ओरछा द्वार तक शुरू हुआ और 6 मार्च पोरबंदर में 3 स्थानों को कवर करते हुए समापन हुआ। तो ये इसका फर्स्ट था। ये इसका चौथा कार्यक्रम है जो कब स्टार्ट हुआ, 18 मार्च को 2023 को स्टार्ट हुआ था। सागर परिक्रमा क्या है, तो सागर परिक्रमा मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों का समर्थन करने के लिए सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री यात्रा आयोजित करने की एक पहल है। तो ये एक मत्स्य पालन से संबंधित है जो इन पे डिपेंडेंट है बॉर्डर पे। तो कहाँ पे करी है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने करी है इसकी चौथे चरण की सराहना। तो जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी किसको सम्मानित किया गया। ऑप्शन है शक्तिकांत दास, ऑप्शन सेकंड है अरिजीत पटेल, ऑप्शन थर्ड है रघुराम राजन, ऑप्शन फोर्थ है रवि किशन। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर जो भारत के आरबीआई गवर्नर है, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है जो 24वें नंबर के हैं, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास को बधाई दी है। बुधवार को घोषित इस पुरस्कार में जो शक्तिकांत दास हैं को कोविड-19 महामारी के उथल पुथल भरे दौर और यूक्रेन युद्ध के गंभीर प्रभाव के दौरान वित्तीय बाजार का नेतृत्व करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो गाइस जो भारत की इकोनॉमिक्स है उसमें आरबीआई का बहुत बड़ा योगदान है और आरबीआई के अभी के टाइम पे जो गवर्नर है 25वें या 24वें नंबर के गाइस, आई एम नॉट श्योर। तो गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास। तो उनको 2023 का बैंकिंग पुरस्कार गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शक्तिकांत दास। तो गाइज मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं भारत के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एमपी मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी। ऑप्शन है 9, ऑप्शन सेकंड है 8, ऑप्शन थर्ड है 7, ऑप्शन फोर्थ है 6। तो चलिए गाइज देखते हैं कि कितने मित्र टेक्सटाइल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो मोदी सरकार, पीएम मोदी ने देश के 7 राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दे दी है, यानी 7 राज्यों में इनको स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में देश में करीब 14 लाख से ज़्यादा नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कपड़ों का पूरा काम एक ही जगह पे होगा, यानी उनके उत्पादन से लेके उनका लास्ट प्रोसेस तक यानी सेलिंग तक का काम एक ही स्थान पे इसमें किया जाएगा। और सरकार ने इस मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क से कपड़े तैयार करने से लेकर उनकी मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग एंड एक्सपोर्ट यानी जो व्यापार होता है उनका काम सभी यानी एक ही जगह पे होगा। तो ऐसे कितने यानी पार्क स्थापित कर रहा है भारत, तो 7 पार्क को उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 07 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ। गाइज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार ये चर्चा का विषय रहा है। तो ऑप्शन है फर्स्ट नेपाल, ऑप्शन सेकंड है कुवैत, ये कुवैत होना था, माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन थर्ड है बांग्लादेश, ऑप्शन थर्ड है अमेरिका। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, एक सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। तो गाइस कहा किया है, बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ है। और बांग्लादेश के जो पीएम है वो कौन है, शेख हसीना, और प्रधानमंत्री भारत के कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इन दोनों के बीच में हुआ है, दोनों पीएम ने बात करी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि ये पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की नींव भारत ने जो है सितंबर 2018 में रखी थी। तो 5 साल इनको कंप्लीट हुए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वापस इसका उद्घाटन किया है। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैत्री पाइपलाइन, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड बांग्लादेश के साथ इन्होंने करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज क्या हमारे लिए। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। और प्लीज़ गाइज इसको शेयर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत हो। टिल देन जय हिंद गाइज।